हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए 2024 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आने वाली थी उनकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले एनबीएस ने, नवोदय विद्यालय समिति ने अपना एक मॉडल कैलेंडर जारी किया है। मॉडल कैलेंडर का मतलब होता है कि 2024 में जो एनबीएस टीचर्स को रिक्रूट करेगा या टीचर्स का सिलेक्शन करेगा, उसका एग्ज़ाम पेपर किस डेट को होगा, उसका रिजल्ट किस डेट को आएगा, इंटरव्यू किस डेट को होगा, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग किस डेट को होगी, ये भी बताया गया है। और किसी भी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी के लिए ये ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम पेपर का डेट हमको अच्छे से पता हो, ये काफ़ी पहले पता लग जाए। इससे क्या होता है कि तैयारी करने वाले और करवाने वाले जो दोनों ग्रुप हैं वो अच्छे से रणनीति बना पाते हैं एग्ज़ाम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस लेक्चर में सबसे पहले जो मॉडल कैलेंडर जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इस साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी वैकेंसीज़ हैं, केबीएस की, ईएमआरएस की, वो कब तक अनाउंस हो सकती हैं या कौन कौन सी ऐसी हैं जो वेटिंग में लगी हुई हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इससे पहले जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है एनबीएस का 2023 में, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न था और इस बार क्या बदलाव हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये हमारा एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति का मॉडल कैलेंडर है। जो नए स्टूडेंट हैं वो ये बात समझ लें कि नवोदय विद्यालय समिति एक एजेंसी है जो नवोदय स्कूल्स में टीचर्स को सिलेक्ट करती है और एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट करवाती है। नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स हैं वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 3 तरीके के होते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो स्पेशली पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी करवाता है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेक्चरर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता भी कहते हैं और सीनियर टीचर भी कहते हैं। तो कुल मिला के नवोदय विद्यालय में जो प्रिपरेशन हम करवाएंगे या जो कैलेंडर में डेट्स अनाउंस हैं वो पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी की हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें कि एनबीएस में जो पीजीटी की एग्ज़ाम पेपर है वो 2 फेज़ में होता है। फेज़ 1 में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 में आपका इंटरव्यू होगा। फेज़ 2 का मतलब पहले आपका रिटन होगा फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। और रिटन जो इंटरव्यू दोनों के नंबर मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और नंबर मिलाने का जो रेशो है वो 70-30 भी हो सकता है और 80-20 भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब एक बार हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। 70-30 का मतलब है 70% रिटन एग्ज़ाम के नंबर और 30% इंटरव्यू के, और कभी कभार 80-20 भी होता है। तो इसके बारे में हम और डिटेल से एग्ज़ाम पैटर्न को नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं, बट पहले हम कैलेंडर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति ने एक कैलेंडर जारी किया है और ये कैलेंडर जो है उसमें बताया गया है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो 15 जुलाई को आने वाला है। तो 15 जुलाई की जो डेट है उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नवोदय विद्यालय कितनी वैकेंसीज़ जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा, 15 जुलाई से आप एनबीएस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या एप्लीकेशन जो है फिल कर सकते हैं। तो 15 जुलाई की डेट आपको पता होनी चाहिए वैकेंसीज़ के लिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को जानने के लिए और जो फॉर्म फिल करने के लिए। 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 1 महीना आपको दिया है, 15 जुलाई से 15 अगस्त। और इस फॉर्म फिल करने की जो डेट है इसमें आप अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा। हालांकि वो गलती हो जाती है, उसको चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट बहुत अच्छे से आप फॉर्म फिल करें जिससे ऐसी कोई संभावना ना बने। आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, रिटन एग्ज़ाम पेपर, वो होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और ये अच्छे से बता दिया है कि सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताने से आपको ये बात के लिए इंश्योर हो जाना है, इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाना है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो सीबीटी मोड वाले टेस्टों की करनी है, जिससे वहाँ पे किस तरीके से पेपर आएगा उसके बारे में पता लग पाए। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम पेपर होगा। उसके अगले महीने 31 अक्टूबर को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, एनबीएस एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करता है जो इंटरव्यू देंगे, ठीक है। माना वैकेंसीज 3000 हैं तो उसका मतलब 2.5 गुना या 3 गुना जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाता है। और जो इंटरव्यू की डेट है वो 30 नवंबर है। इंटरव्यू को स्किल टेस्ट भी कहते हैं, पर्सनल टॉक भी कहते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें होगा। तो इंटरव्यू का जो डेट है वो कितना है, 30 नवंबर, ओके। जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा 31 दिसंबर को। ये जो डेट है
ऐसा नहीं है कि आपका 30 सितंबर का एग्जाम पेपर है, 30 में 28 भी हो सकता है और 1 अक्टूबर भी हो सकता है। तो कुल मिला के 30 सितंबर के आसपास एग्जाम पेपर होगा। बीच में एक बात और बता देते हैं, एनबीएस, केबीएस, ये ईएमआरएस जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अपना एग्ज़ाम पेपर टाइम टू टाइम, डेट टू डेट करवाती हैं। यदि बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ये हमारे इसमें थोड़ा सा कोर्ट में वैकेंसी चली गई थी, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ, बाकी का ये एग्ज़ाम पेपर डिले नहीं करते। जैसी वैकेंसी आती है तुरंत 1 महीने 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम पेपर ले लेते हैं। चेक भी कर लो आप, 15 जुलाई को अनाउंसमेंट होगा और 30 सितंबर को तो एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो आपको आज से देखोगे आप तो तकरीबन आपके पास 3 साढ़े 3 महीने हैं और 3 साढ़े 3 महीने में आसानी से एनबीएस में सिलेक्शन लिया जा सकता है। जो स्टूडेंट पहली बार प्रिपेयर करेंगे वो अच्छे से स्टार्ट कीजिए। कल नया बैच आएगा, नया कोर्स अनाउंस होगा, बिल्कुल नया कोर्स अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जो प्रिपेयर कर चुके हैं, जो पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं, उनको क्या करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उनकी बात भी हम अभी करेंगे। लेकिन 3.5 महीने का अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करें फाइनल ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग आपकी जो है 15 जनवरी से, मतलब जनवरी के मंथ से और मार्च तक हो जाएगी। जैसा जैसा आपको जगह मिलेगा, जैसा जैसा आपको जो पोस्टिंग का प्लेस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिलती जाएगी। तो ये है एग्ज़ाम का कैलेंडर, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो वेटिंग में लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एनबीएस का जो सिलेबस है, हम स्पेशली बात करें पीजीटी एग्ज़ाम पेपर की, तो एनबीएस का सिलेबस में 11th और 12th के जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट के, यदि फिजिक्स है तो 11th 12th की जो फिजिक्स है वो सिलेबस में मेंशन होती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका खास लगाव एनबीएस का होता है, उन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उन टॉपिकों को हम आपको बता देंगे, मेंशन कर देंगे। जो स्टूडेंट एनबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, पहली बार एनबीएस से जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मध्य प्रदेश की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी बिहार, ईएमआरएस या उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सबके लिए बता देते हैं कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले हम उनके लिए बात करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयार करेंगे, उनके लिए एक बैच आएगा कल, ठीक है, और ये न्यू बैच होगा, एनबीएस के लिए स्पेशली तैयार हो रहा है और कल से इसको चालू करेंगे एकदम बिल्कुल अच्छे से, नए तरीके से, नए टेस्ट पेपर के साथ। तो इसको आप अच्छे से कल देखिएगा। जो स्टूडेंट राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप जानते हैं कि आरपीएससी के सिलेबस में 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है 11th और 12th का, दूसरा पोर्शन होता है बीएससी का या ग्रेजुएशन का, तीसरा होता है एमएससी का। तो उन स्टूडेंट की अब जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ 11th 12th को पहले कवर करें। और जो यहाँ फर्स्ट ग्रेड के हमारे बैच चल रहे हैं, उसमें अभी हम 11th 12th को सबसे पहले कवर करवा रहे हैं, जिससे एनबीएस का एग्जाम पेपर आप अच्छे से दे पाएँ, या इसके बाद जो एग्जाम पेपर आने वाले हैं केबीएस का, ईएमआरएस का, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कब तक आने की संभावना है, वो भी आप अच्छे से दे पाएँ। तो आप 11th 12th को थोड़ी सी प्रायोरिटी पे ले आएँ। 11th 12th के जो टेस्ट पेपर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से देना स्टार्ट कर दें, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस दी है उसको भी आप अच्छे से करें, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर अब एनबीएस का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना। आरपीएससी के कोर्स में ही रहिए और 11th 12th को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 11th 12th को हम इतने अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम पेपर दे दीजिएगा, आपको अलग कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1 की, तो वो चाहे टेट के कोर्स में हों या वो मेंस के कोर्स में हों, ठीक है, उनको भी अपने किसी भी कोर्स को स्विच करने की, बदलने की आवश्यकता नहीं है। टेट का जो मेंस का कोर्स है वो एनबीएस के सिलेबस से काफ़ी मैच करता है, या ये कह लीजिए कि टेट और मेंस के सिलेबस में एनबीएस से कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। तो यदि आप टेट और मेंस की तैयारी करोगे तो एनबीएस की भी तैयारी होगी, लेकिन हम आपके लिए एक और सहूलियत कर देंगे। आपका जो कोर्स है उसमें एनबीएस के जो स्पेशल टॉपिक हैं उन पे स्टार मार्क लगा देंगे, जिससे आप उन टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी पे कर लें, प्राथमिकता में कर लें। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं एनबीएस के अलग हैं, उनको आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी इसी में करनी है, टेस्ट पेपर जो आपको दिए गए हैं उन्हीं को करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट बिहार के हैं और बिहार में जो एग्ज़ाम पेपर एक तो एसटेट की होने वाली है
और एक टीआरई की होने वाली है। टीआरई में भी हम बात करें 3.0 की तो नेक्स्ट मंथ है, 4.0 की अगस्त में है और 5.0 की हो सकता है दिसंबर में हो जाए। तो बिहार वालों के लिए तो एक बात समझ लीजिए कि गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपनी प्रिपरेशन को किसी भी स्थिति में बदलाव ना करें, चेंज ना करें, स्विच ना करें, करते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, क्योंकि एसटेट और टीआरई का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक एनबीएस से मैच करता है। तो यदि हमने आपको जो सिलेबस करवाया है वो भी आप कंप्लीट कर लेते हो एसटेट का या टीआरई का, तो आपको एनबीएस का सिलेबस अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी में पूरा हो जाएगा। और कई सारे क्वेश्चन एनबीएस के करवाए हैं। और जो तीनों बैचेज हैं आरपीएससी, मध्य प्रदेश, बिहार, उन सब में हमने पुराना जो एग्ज़ाम पेपर है एनबीएस का, जो केबीएस के पुराने एग्जाम पेपर हैं, जो ईएमआरएस के पुराने एग्जाम पेपर हैं, जो मध्य प्रदेश बिहार के पुराने एग्जाम पेपर हैं, वो भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी अच्छे से आपको टेस्ट फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो उन क्वेश्चन पेपर्स को भी आप एक बार देख लें, जिससे पता लग जाए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो स्टूडेंट यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से अवेयर हो जाएं, क्योंकि यूपी पीजीटी 2024 में एक्स्ट्रा वैकेंसीज के साथ वापस अपेयर हो सकता है, क्योंकि 2022 का एग्जाम पेपर नहीं हुआ, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि नई संभावना है। और जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उसी को रिवाइज कर लें, क्योंकि यूपी पीजीटी में एक्स्ट्रा ही टॉपिक है। बट ध्यान रखना, जो नए स्टूडेंट यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो संभल के करना, क्योंकि यूपी पीजीटी का सिलेबस जो है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है। तो बेहतर ये रहेगा आप तैयारी चाहे यहाँ से करें या किसी और इंस्टीट्यूट से करें, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यूपी पीजीटी के सिलेबस को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेना, या हमारा जो कोर्स है यूपी पीजीटी का उसको एक बार ऑब्जर्व कर लेना, तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से सीक्वेंस में सिलेबस को अरेंज करके पढ़ना है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए कल बैच आ रहा है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं अलग अलग बैचेस में, वो अपनी तैयारी को करते रहेंगे, वहाँ भी हम एक लेक्चर बना देंगे कि एनबीएस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पैटर्न पे। एनबीएस का जो 2023 का एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न है, यदि हम उसकी बात करें तो उसमें टोटल क्वेश्चन रिटन एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है कि 2 पोर्शन में होता है, रिटन प्लस इंटरव्यू, ठीक है। और रिटन एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में ये 150 क्वेश्चन के साथ आपका एग्जाम पेपर देखने को मिला था, मतलब टोटल क्वेश्चन 150 थे। और ये जो टोटल क्वेश्चन था वो 150 नंबर के ही थे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो पेपर जो था वो 150 मार्क्स का था। ठीक है, चलिए, अब 150 जो क्वेश्चन है वो 2 पोर्शन में डिवाइड थे। एक तो 70 क्वेश्चन थे जो जनरल पार्ट के थे। जनरल पार्ट का मतलब जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और पेडागोजी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। और इनके क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो भी फिक्स रहते हैं। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन 10-10 होते हैं। और ये देखना पड़ेगा 15 जुलाई को जब एडवर्टाइजमेंट आएगा कि हिंदी इंग्लिश में कहीं पास होना तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ईएमआरएस में हिंदी इंग्लिश में पास नहीं होंगे आप तो आगे कॉपी चेक नहीं होती या आगे आपकी शीट चेक नहीं होती। वैसे ही एनबीएस में भी खास क्राइटेरिया होता है, तो अभी इसका लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए। पेडागोजी बहुत अलग नहीं होती, सीटेट वाली ही होती है। यदि आप सीटेट में कभी तैयारी किए हैं या राजस्थान की साइकोलॉजी पढ़े हैं या किसी भी पीजीटी एग्जाम पेपर की पेडागोजी पढ़े हैं तो आसानी से आप कर पाओगे, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप कभी भी नहीं पढ़े हैं तो जनरल यूट्यूब पे आप पेडागोजी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 80, वो मिलेंगे आपको सब्जेक्ट के। और यदि हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और यही जो क्वेश्चन है, यही जो पोर्शन है वो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि फिजिक्स से पीजीटी दे रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग सबका अच्छा होता है। हिंदी, इंग्लिश बहुत जनरल आता है, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। वैसे बॉयज़ वगैरह बेसिक से टॉपिक हैं, तो उनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी का पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत नहीं होते, और फिजिक्स जो है वो मेन रोल प्ले करता है। इसको एग्ज़ाम पेपर को देने के बाद आपका एक लिस्ट आएगा, शॉर्ट लिस्टेड होकर स्टूडेंट्स का एक लिस्ट आएगा, जिसमें उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो वैकेंसी से 2.5 गुना या 3 गुना में हैं। ठीक है, उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। जैसा कि हमने बताया, हो सकता है 70-30 का रेशो हो सकता है 80-20 का रेशो हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर स्थिति में डोमिनेंट जो पार्ट है वो थ्योरी है। यदि 80-20 रहा तो थ्योरी में कितना परसेंट लेंगे, वो 80%। तो थ्योरी को बहुत अच्छा बनाइए, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू है अच्छा गया है और तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 20% ही ले रहे हैं, है ना, 80% थ्योरी का ही है। तो इंटरव्यू पे अभी आप फोकस ना करके थ्योरी पे फोकस कीजिए। इंटरव्यू के बारे में भी एग्जाम पेपर के बाद अच्छे से बात करेंगे, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
तो ये 2023 का पैटर्न है। और ये जो एक 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ये 80 क्वेश्चन 11-12 के टॉपिक से मिलते हैं और अच्छे से देखिएगा। कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने हमारा जो ऐप है उस पर लगा रखा है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहली जो आने की जिद कर रही है वो KBS की है। और ये हमको इस तरीके से पता लग पाया क्योंकि KBS डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनका प्रमोशन या उनका ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया है, और जब KBS डिपार्टमेंट में इस तरीके का उठापटक होता है तो उससे आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं वैकेंसी आने की संभावना है। तो हो सकता है कि ये जो वैकेंसी है वो जुलाई अगस्त तक देखने को मिल जाए। और ये भी एक संभावना है कि NBS KBS का जो एग्ज़ाम पेपर है वो 1 महीने या 1.5 महीने के दरमियान में हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा दोनों में गैप नहीं हो सकता है 20 दिन का भी हो, ठीक है। तो हो सकता है ये अक्टूबर में हो, वो सितंबर में है। तो इस तरीके से आपको 2 एग्ज़ाम पेपर देने की मौका मिल सकता है। और यदि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो आपको EMRS का एग्ज़ाम पेपर भी देखने को मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी के साथ आएगा और आपको वापस से सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी देगा। UP PGT के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, तो UP PGT वाले स्टूडेंट अपनी तैयारी को वापस स्टार्ट कर दें। और यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई यदि और बात करना चाहते हैं, तो एक नंबर है, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं हमसे। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, ऑफिस टाइम में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी का कोई बात है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ऑपरेटर आपसे कनेक्ट करेगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम पेपर की अपडेट मिल जाए। तो 15 जुलाई से आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट है, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम पेपर है। जैसे ही कोई डिटेल आती है NBS के बारे में, एग्ज़ाम पेपर के बारे में या नोटिफिकेशन के बारे में, KBS के बारे में, वो यूट्यूब पे आपको दे दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा। लेकिन जो नया बैच है वो कल अनाउंस होगा। तो आप हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।